नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अप्रैल महीने का पेंशन का इंतज़ार कर रहे हैं और अभी तक 1000 रुपये आपको नहीं मिला है तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या पेंशन योजना बंद हो गई है या कुछ बड़ा अपडेट आ रहा है? और सबसे बड़ी बात, क्या अब हर महीने 2500 रुपये मिलेंगे? इस वीडियो में हम एक एक सवाल का जवाब ढूंढेंगे। आखिर तक इसलिए बने रहें क्योंकि कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि आप सभी क्या सोचते हैं। क्या पेंशन वालों को 1000 रुपये की जगह 2500 रुपये की राशि मिलनी चाहिए या फिर पेंशन वालों को 2500 रुपये से भी ज़्यादा मिलनी चाहिए? कृपया आप सभी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक सिंपल सवाल, आखिर अप्रैल का पेंशन 1000 रुपये अभी तक क्यों नहीं मिला है? तो जवाब सुन के आप हैरान रह जाओगे। कुछ लोगों का पैसा प्रोसेस हो चुका है पर ज़्यादातर बेनिफिशियरीज का पैसा अटक गया है। इसका रीज़न क्या है आगे बताएंगे। पहले जानते हैं ये देरी आखिर किस कारण से हुई है। देखिए, झारखंड सरकार ने कुछ नए वेरिफिकेशन रूल्स लागू किए हैं। मतलब जिनका आधार लिंक नहीं है या जिनका बैंक अकाउंट अपडेट नहीं है उनका पेंशन रोका गया है। और कुछ जगहों पे टेक्निकल प्रॉब्लम भी है जैसे सर्वर डाउन और डेटा मिसमैच। बट ये सिर्फ हाल पे स्टोरी नहीं है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी अपडेट की कि पेंशन बंद होने वाली है क्या ये सच है? ये सुनते ही कई लोग परेशान भी हो रहे होंगे, लेकिन असली सच क्या है अभी बताते हैं। रियलिटी यह है कि पेंशन योजना बंद नहीं हो रही है पर एलिजिबिलिटी का रिव्यू हो रहा है। झारखंड सरकार ने अनाउंसमेंट किया है कि जो लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते, जैसे इनकम लिमिट क्रॉस कर ली या किसी और गवर्नमेंट स्कीम का डबल बेनिफिट ले रहे हैं, तो उनका पेंशन रोक दिया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि सबका पेंशन बंद हो जाएगा। अगर आपका डेटा सही है तो थोड़ा डिले हो सकता है पर पेंशन आपको 100% ज़रूर मिलेगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या 1000 रुपये के बदले अब 2500 रुपये मिलने वाले हैं? क्या सरकार ने कोई नई स्कीम लॉन्च की है? इसका जवाब सुन के आप खुश भी हो सकते हैं और थोड़ा वेट भी आपको करना पड़ सकता है। झारखंड में एक प्रपोजल चल रहा है ओल्ड एज पेंशन इन्हेंसमेंट स्कीम को लेकर। इसमें सजेशन दिया गया है कि सीनियर सिटीजन्स को 1000 नहीं बल्कि 2500 रुपये पर मंथ दिया जाए, पर अभी तक इस पर फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आया है। बजट में अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड था, लेकिन कुछ टेक्निकल और फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन पेंडिंग है। सोर्सेस के मुताबिक अगले कुछ महीने में इस पर फैसला हो सकता है। तो दोस्तोन चलिए अब आपको शॉर्ट में बताता हूं कि अप्रैल का पेंशन डिले टेक्निकल और वेरिफिकेशन की वजह से हुआ है। पेंशन बंद नहीं हो रही है, सिर्फ इनएलिजिबल लोगों का रोक दिया जा रहा है। 2500 रुपये की पेंशन प्रपोजल अंडर प्रोसेस है, लेकिन अभी 1000 रुपये ही मिल रहा है। अगर आप एलिजिबल हैं और डॉक्यूमेंट्स अपडेट हैं तो आपको पैसा ज़रूर मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको सारी कन्फ्यूज़न क्लियर हो गई होगी। अगर अभी भी आपको अपना स्टेटस चेक करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, वहां से आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि झारखंड में पेंशन योजना का सिस्टम है क्या। तो आप सभी शायद जानते होंगे झारखंड सरकार के द्वारा 3 कैटेगरी की पेंशन चलाई जा रही है। पहला तो है वृद्धा पेंशन, दूसरा है विधवा पेंशन और तीसरा है विकलांग पेंशन। आप सभी जानते हैं वर्तमान समय में 1000 रुपये की राशि हर महीने मिल रही है, लेकिन सरकार ने अभी तक पेंशन वालों के लिए कोई बड़ा अपडेट नहीं दिया, जबकि हर चीज वर्तमान समय में महंगा होता जा रहा है। तो आप सभी पेंशन वाले सोच कर देखिए कि झारखंड सरकार मैया सम्मान वालों को 2500 रुपये दे सकती है, लेकिन पेंशन वालों को सिर्फ 1000 रुपये। तो जितने भी आप सभी पेंशन वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे मेरा एक सवाल है कि क्या आज के टाइम में 1000 रुपये से ज़िंदगी गुजारना पॉसिबल है? आप सभी अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मेरा ये कहना है कि सरकार उन लोगों को 2500 रुपये की राशि दे रही है जो लोग अपनी मेहनत से ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को ज़िंदगी में सहायता की ज़रूरत है उन्हें 1000 रुपये मिल रही है। यह कहाँ तक सही है आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जब झारखंड सरकार मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपये दे सकती है तो पेंशन वालों को भी यही अमाउंट मिलना चाहिए। क्या एक विधवा या वृद्ध व्यक्ति की ज़रूरतें एक नॉर्मल महिला से कम होती है? चलिए एक छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं। यदि आप घर चलाते हैं तो राशन के लिए लगभग आपको 1500 रुपये तो चाहिए ही चाहिए। और अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है
उन्हें दवाई के लिए लगभग 1000 रुपये चाहिए और बिजली और घर का खर्चा के लिए 2000 तक पहुंच जाता है। और आपके परिवार में यदि बच्चों की पढ़ाई चल रही है तो उसमें लगभग 2000 से प्लस तो होनी ही चाहिए। अब बताइए 1000 रुपये से ये सब कैसे होगा। सरकार का काम सिर्फ नए स्कीम बनाना नहीं बल्कि जो स्कीम चल रही है उनका सुधार भी करना है। पेंशन एक लाइफलाइन है उन लोगों के लिए जो काम नहीं कर सकते। अगर किसी का कोई सहारा नहीं हो तो क्या 1000 काफ़ी है? झारखंड में कई NGOs और ग्रुप मांग भी रहे हैं कि पेंशन 2500 रुपये तक बढ़नी चाहिए, लेकिन अभी तक झारखंड सरकार के द्वारा कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं की गई है। यह मुद्दा सोशल मीडिया पर भी काफ़ी गर्म हो रहा है। लोग ट्विटर पर डिमांड कर रहे हैं कि पेंशन की रकम बढ़नी चाहिए। आप भी इस मूवमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पेंशन अमाउंट बढ़े तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करें पेंशन 2500 लिख करके, ताकि सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंच सके। झारखंड सरकार से हमारी अपील है कि पेंशन वालों को 1000 नहीं बल्कि कम से कम 2500 रुपये मिले, ताकि उनकी ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हो सके। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर सरकार महिलाओं के लिए 2500 रुपये दे सकती है तो विधवा, वृद्ध और विकलांग लोग भी इसी सम्मान के हकदार हैं। इसके लिए आवाज़ उठाइए, कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अभी तक क्या हो रहा था पेंशन योजना में। झारखंड में वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन के तहत हर महीने 1000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन इन्फ्लेमेशन बढ़ रही है, चीजें महंगी हो गई है और 1000 रुपये से आज के टाइम में क्या होता है। लोगों की मांग थी कि पेंशन अमाउंट बढ़ाया जाए और सरकार ने अब इस मांग पर कुछ एक्शन लेने की सोच रखी है। अब बात करते हैं उस बड़े अपडेट की जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और जिसकी तस्दीक कुछ लोकल सोर्सेस में भी की गई है। कहा जा रहा है कि झारखंड सरकार 1000 रुपये की जगह अब 2500 रुपये महीना देने का प्लान बना रही है। जी हाँ दोस्तों, 2500 रुपये। लेकिन अब सवाल उठता है ये कब से मिलेगा? तो ये पैसा सबको मिलेगा या सिर्फ कुछ लोगों को? सरकार इस पर एक नया मॉडल ला रही है। जिन लोगों की इनकम बिल्कुल नहीं है या जो 100% डिपेंडेंट है पेंशन पर, उनको पहले इंक्लूड किया जा सकता है। एक और बात, ये 2500 रुपये सभी को एक साथ नहीं मिलेगा बल्कि शायद फेस वाइज दिया जाएगा। पहले शहर के लोग या फिर जहां डिमांड ज्यादा है वहां से शुरुआत हो सकती है, लेकिन अभी तक सरकार ने ऑफिशियल प्रेस रिलीज नहीं दिया है। जी हां, CM हेमंत सोरेन ने कुछ हिंट्स दिए हैं अपनी स्पीच में। उन्होंने कहा था कि पेंशन की रकम में सुधार लाने की जरूरत है, तो इससे ये साफ होता है कि अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है, लेकिन अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस पेंशन में हैं या अप्लाई करना चाहते हैं, तैयार रहिए। सोचिए, एक गरीब विधवा माँ के लिए 2500 रुपये क्या होती है। वो दवाई खरीद सकती है, अपने लिए एक छोटी सी सुविधा ले सकती है या सिर्फ इज्जत के साथ जी सकती है। आपको क्या लगता है, क्या पेंशन वालों को 2500 रुपये मिलना चाहिए? क्या सरकार को ये कदम लेना चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जब भी इस पर ऑफिशियल अपडेट आए तो आपको सबसे पहले पता चले, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अगले वीडियो में हम बताएंगे कैसे आप ऑनलाइन पेंशन के लिए अप्लाई कर सकती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बातें बताने से पहले आप सभी को मैं बता देता हूं कि सरकार तभी कुछ बदलाव करती है जब लोग आवाज़ उठाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये 1000 से बढ़कर 2500 रुपये हो तो सिर्फ सोचने से नहीं चलेगा, आपको आवाज़ उठानी होगी। वीडियो के नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए क्या आपको लगता है कि पेंशन राशि बढ़नी चाहिए। हाँ और नहीं में आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि आप चाहते हैं कि पेंशन की राशि बढ़नी चाहिए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितने ज़्यादा लोग इस पर आवाज़ उठाएंगे उतना ही ज़्यादा सरकार पर प्रेशर पड़ेगा और जल्द से जल्द पेंशन की राशि बढ़ सकती है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर, क्या 1000 रुपये की जगह अब 2500 रुपये मिलने वाली है? तो दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स और बजट मीटिंग के डॉक्यूमेंट्स ये दिखाते हैं कि सरकार ने पेंशन बढ़ाने का विचार किया है, लेकिन अभी तक कोई फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आया है। मतलब फ़िलहाल तो नहीं, लेकिन फ्यूचर में चांसेस हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये सच हो तो वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा काम बताने वाला हूँ जो आप आज ही कर सकते हैं, जो इस डिमांड को जोर पकड़ने में मदद करेगा। अगर कल को ये पेंशन 2500 रुपये होती भी है तो क्या हर कोई ले पाएगा? तो इसका जवाब है नहीं, सब नहीं ले पाएंगे। तो फ्यूचर में यदि 1000 रुपये से पेंशन बढ़ती है तो आपके पास कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपको फॉलो करनी होगी। आपके पास राशन कार्ड होनी चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार और बैंक का लिंक होना ज़रूरी है और रेगुलर वेरिफिकेशन भी हो सकता है। तो अगर आप एलिजिबल बनना चाहते हैं तो आज ही ये 3 काम जल्दी से कीजिएगा। अपना आधार बैंक अकाउंट से लिंक ज़रूर करा ले, अपना इनकम सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा ले अगर आपके पास नहीं है, और यदि वो पुराना है तो उसे अपडेट करवा लीजिए।
और ग्राम पंचायत या वार्ड ऑफिस से अपनी पेंशन लिस्ट में नाम जरूर चेक करें। मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में एक बात कही थी, एक हिडन बात जो आपको कोई नहीं बताता है। झारखंड के कुछ डिस्ट्रिक्ट में पायलट बेसिस पे पेंशन इंक्रीज की फाइल चल रही है, लेकिन उसमें सिर्फ वही लोग इंक्लूड होंगे जिनके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर वेरीफाइड हैं। मतलब अगर आपने आज डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं करवाए हैं तो कल अगर स्कीम लॉन्च भी हो गई तो आपका नाम लिस्ट में नहीं आएगा। सोच लो 1500 का फर्क हर महीने का है, लगभग साल का 18,000 रुपये। अब बारी आपकी है, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप चाहते हैं पेंशन 2500 हो, और अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जो विधवा, वृद्ध और विकलांग लोग हैं जो वाकई में मजबूर हैं, उनके लिए भी यही सुविधा क्यों नहीं की गई है? क्या 1000 में कोई भी इंसान आज के ज़माने में गुजर बसर कर सकता है? अगर आप भी सोचते हैं कि पेंशन वालों के साथ अन्याय हो रहा है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि झारखंड में पेंशन योजना का सिस्टम है क्या। तो आप सभी शायद जानते होंगे झारखंड सरकार के द्वारा 3 कैटेगरी की पेंशन चलाई जा रही है। पहला तो है वृद्धा पेंशन, दूसरा है विधवा पेंशन और तीसरा है विकलांग पेंशन। आप सभी जानते हैं वर्तमान समय में 1000 रुपये की राशि हर महीने मिल रही है, लेकिन सरकार ने अभी तक पेंशन वालों के लिए कोई बड़ा अपडेट नहीं दिया, जबकि हर चीज वर्तमान समय में महंगा होता जा रहा है। तो आप सभी पेंशन वाले सोच कर देखें कि झारखंड सरकार मैया सम्मान वालों को 2500 रुपये दे सकती है, लेकिन पेंशन वालों को सिर्फ 1000 रुपये। तो जितने भी आप सभी पेंशन वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे मेरा एक सवाल है कि क्या आज के टाइम में 1000 रुपये से ज़िंदगी गुजारना पॉसिबल है? आप सभी अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मेरा ये कहना है कि सरकार उन लोगों को 2500 रुपये की राशि दे रही है जो लोग अपने मेहनत से ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को ज़िंदगी में सहायता की ज़रूरत है उन्हें 1000 रुपये मिल रही है। यह कहाँ तक सही है, आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जब झारखंड सरकार मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपये दे सकती है तो पेंशन वालों को भी यही अमाउंट मिलना चाहिए। क्या एक विधवा या वृद्ध व्यक्ति की ज़रूरतें एक नॉर्मल महिला से कम होती है? चलिए एक छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं। यदि आप घर चलाते हैं तो राशन के लिए लगभग आपको 1500 रुपये तो चाहिए ही चाहिए, और अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है उन्हें दवाई के लिए लगभग 1000 रुपये चाहिए, और बिजली और घर का खर्चा के लिए 2000 तक पहुंच जाता है। और आपके परिवार में यदि बच्चों की पढ़ाई चल रही है तो उसमें लगभग 2000 से प्लस तो होनी ही चाहिए। अब बताइए 1000 रुपये से ये सब कैसे होगा? सरकार का काम सिर्फ नए स्कीम बनाना नहीं, बल्कि जो स्कीम चल रही है उनका सुधार भी करना है। पेंशन एक लाइफलाइन है उन लोगों के लिए जो काम नहीं कर सकते। अगर किसी का कोई सहारा नहीं हो तो क्या 1000 काफ़ी है? झारखंड में कई NGOs और ग्रुप मांग भी रहे हैं कि पेंशन 2500 रुपये तक बढ़नी चाहिए, लेकिन अभी तक झारखंड सरकार के द्वारा कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं की गई है। यह मुद्दा सोशल मीडिया पर भी काफ़ी गर्म हो रहा है। लोग ट्विटर पर डिमांड कर रहे हैं कि पेंशन की रकम बढ़नी चाहिए। आप भी इस मूवमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पेंशन अमाउंट बढ़े तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करें पेंशन 2500 लिख करके, ताकि सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंच सके। झारखंड सरकार से हमारी अपील है कि पेंशन वालों को 1000 नहीं बल्कि कम से कम 2500 रुपये मिले, ताकि उनकी ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हो सके। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर सरकार महिलाओं के लिए 2500 रुपये दे सकती है तो विधवा, वृद्ध और विकलांग लोग भी इसी सम्मान के हकदार हैं। इसके लिए आवाज़ उठाइए, कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और वीडियो के एंड में बस यही कहना चाहूँगा कि यदि आपको लगता है कि पेंशन अमाउंट बढ़नी चाहिए तो इस वीडियो में पेंशन 2500 लिख के आप कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। कोई बताता भी नहीं है कब आएगा, लेकिन सोचिए जिनके लिए ये 1000 रुपये का पेंशन ही जीने का सहारा है उनका क्या हाल हो रहा होगा। और सबसे बड़ी बात, आपका पेंशन क्यों डिले हो रहा है, कब मिलेगा और आप क्या कर सकते हैं ताकि पैसा टाइम पे आए। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसी सच्चाई जो हो सकता है आपको सिस्टम से लड़ा दे। ज़रा सोचिए, एक माँ हर महीने अपने पेंशन से दवाई खरीदती थी। अप्रैल का इंतज़ार करते करते मई आ गया, लेकिन पैसा अभी तक नहीं आया। एक बाबा जो 1000 रुपये से हर महीने अपना गुजारा करते थे, 2 महीने से उधार में जी रहे हैं। और आप, क्या आपका पेंशन आया या आप भी इंतज़ार कर रहे हैं? आज हम सिर्फ रीज़न नहीं बताएंगे बल्कि पूरा सिस्टम खोल के रख देंगे। सरकार के स्टेटमेंट्स, आपके राइट्स और एक शॉकिंग सच जो आपको लास्ट तक देखना ही पड़ेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी कमेंट करके बताओ
कि आपको लास्ट पेंशन कब मिला था, और जो मांग उठ रही है पेंशन बढ़ाने को लेकर, अगर आपको भी लगता है कि पेंशन की राशि 2500 रुपये होनी चाहिए तो कमेंट में लिखो, हक चाहिए भीख नहीं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे पास एक कमेंट आया, भैया अप्रैल से पैसा नहीं आया है, बिजली का बिल जमा नहीं कर पा रहे हैं, अगर इस महीने भी नहीं आया तो रोशनी बंद हो जाएगी। एक और आंटी जी ने कहा, मैं पेंशन से दवाई लेती थी, 2 महीने से लेना बंद कर दिया, सिर्फ पानी से ज़िंदा हूँ। दोस्तों ये कोई कहानी नहीं है, ये झारखंड के हर कोने में हो रहा वही गुमनाम लोग हैं जो असली तकलीफ से गुजर रहे हैं। अब बात करते हैं अप्रैल और मई महीने का पेंशन अभी तक क्यों नहीं मिला। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर पेंशन आया क्यों नहीं। सरकार के रिकॉर्ड्स के मुताबिक 3 बड़े रीज़न हैं। पहला रीज़न फंड का डिले होना। आप सभी शायद जानते होंगे कि झारखंड में जो पेंशन मिलता है वो केंद्रीय और राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। इस बार किसी की वजह से फंड का डिले हो गया है। दूसरा बड़ा रीज़न है डेटा मिसमैच और KYC इनकम्प्लीट होना। आप सभी जानते हैं इसमें अगर आपको पेंशन का लाभ मिलता है तो आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना ज़रूरी है, और जो आपका आधार कार्ड में नाम है वो सही होना चाहिए। और तीसरा रीज़न है वेरिफिकेशन पेंडिंग होने को लेकर भी आपका पेंशन बंद हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये तो बस सिस्टम का बहाना है, असली प्रॉब्लम है प्लानिंग की कमी। अब सुनिए गुड न्यूज़, झारखंड सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के एक सीनियर ऑफिसर ने कहा कि मिड मई तक बैकलॉग क्लियर कर दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनका डेटा सही होगा। मतलब अगर आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है तो आपका पैसा ऐसे ही अटका रहेगा। अब बात करते हैं आप क्या कर सकते हैं। आपको ये करना होगा, वरना आपका पेंशन हमेशा ऐसा ही अटका रहेगा। सबसे पहले तो आपको अपना पेंशन का स्टेटस चेक करना है। स्टेप 2 में आपको ये करना है कि आपको अपना बैंक में जाके आधार से बैंक अकाउंट को लिंक करवा लेना है, अगर आपका लिंक नहीं है तो। अगर आपका लिंक है तो आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मोबाइल से चेक कर सकते हैं। स्टेप 3 आपको ब्लॉक जाके वेरिफिकेशन करवाना होगा, नहीं तो छोटी सी गलती और 3 महीने का पेंशन ऐसे ही अटका रह जाता है। अब एक बड़ा मुद्दा, 1000 रुपये का पेंशन क्या काफ़ी है। आज के टाइम में एक प्लेट दाल 30 रुपया, वही दवाई की बात करें लगभग छोटी सी दवाई का भी दाम 100 रुपया होता है, और इलेक्ट्रिसिटी 300 से ऊपर, तो 1000 रुपये से क्या होता है। इसलिए लोग डिमांड कर रहे हैं कि 2500 रुपये का पेंशन हर महीना मिलना चाहिए। बिहार में लगभग 1500 से 3000 तक पेंशन मिल रहा है, तो झारखंड में क्यों नहीं। ये जानकर शौक लगेगा कि 2024 के एंड तक 1.5 लाख से ज़्यादा बेनिफिशरीज का सिस्टम ने इनएक्टिव मार दिया था, यानी उनका नाम बेनिफिशरी सूची से हटा दिया था। और उन सभी का जो रीज़न बताया था वो 3 रीज़न बताया था। पहला रीज़न है आधार में मिसमैच, और दूसरा रीज़न है डुप्लीकेट एंट्रीज, और तीसरा रीज़न है बायोमेट्रिक्स नॉट वर्किंग। आप भी इस लिस्ट में तो नहीं है, चेक करें, वरना आपका अगली बार पेंशन लिस्ट में आपका नाम नहीं होगा। दोस्तों आपका पेंशन आपका हक है। कमेंट करो आपका पेंशन मिला या नहीं। क्या आप 2500 रुपये पेंशन चाहते हो, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करिए, हर पंचायत तक ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए। सरकार तभी सुनेगी जब हम सब मिल के आवाज़ उठाएंगे। आपका हक, आपका पेंशन मत छोड़िए, मत छुपाइए, बोलिए पेंशन बढ़ाना है। ये जो अभी 2 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है, ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये सिस्टम की फेल प्लानिंग का रिजल्ट है। हर महीना पेंशन मिलनी चाहिए थी, लेकिन अप्रैल के बाद लोगों को मई में भी देरी हो रही है। अब सवाल है कब मिलेगा। तो गुड न्यूज़ ने ये है कि झारखंड सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने स्टेटमेंट दिया है कि मई के बीच तक रिलीज हो सकती है, लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है तो और लेट हो सकता है। मतलब अगर आप वेट कर रहे हैं तो बिना कुछ चेक किए तो आपको पैसा और डिले हो सकता है। दोस्तों एक अंकल जी मुझे कल मिल गए थे, उनका पेंशन 3 महीने से नहीं आया था, सिर्फ एक गलती, यानी कि उनका सिर्फ एक गलती की वजह से 3 महीने से उनको पेंशन नहीं मिल रहा था, यानी कि आधार से बैंक अकाउंट उनका लिंक नहीं था। आप भी चेक करो, वरना आपका पैसा सिस्टम में अटका रह जाएगा। अब एक बड़ी बात, लोग डिमांड कर रहे हैं कि पेंशन 1000 रुपये से बढ़कर 2500 रुपये हो, और ये मांग गलत भी नहीं है। महंगाई बढ़ रही है, दवाई, खाना, बिजली सब कुछ महंगा, तो क्या 1000 रुपये काफ़ी है। लोगों ने पेटिशन साइन किए, MLA और CM को लेटर लिखे। अब सरकार के ऊपर प्रेशर है। अगर आप भी चाहते हैं पेंशन बढ़े तो नीचे कमेंट करो 2500 रुपये पेंशन नाउ। आप सोच रहे होंगे क्या मेरे पैसे सेफ हैं, तो सच ये है, अगर आपने बैंक लिंक, KYC और एक्टिव स्टेटस वेरीफाई नहीं किया है तो आपका पेंशन कैंसिल हो जाएगा। एक बार वीडियो को दोबारा देख लो, चेक करो कि कहीं आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका पेंशन रोक देगी।
वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में और सब्सक्राइब करिए ताकि अगला अपडेट सबसे पहले आपको मिले। कमेंट ज़रूर करिए आपका पेंशन आया है या नहीं, और अगर नहीं आया तो किस कारण से नहीं आया है। आपका हक आपको मिलेगा, बस उसके लिए जागरूक रहना ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब हम मिलते हैं फिर से एक ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।